नमस्कार साथियों मैं PR मीना आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी न्यूज़ 24 के ऊपर। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बात हुई, आपने चैनल का नाम तो रख रखा है सरकारी न्यूज़ 24 और आप न्यूज़ से संबंधित खबर ना ला के राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित लेके आ गई। तो भाइयों, बात ऐसी है कि मैं इस चैनल के ऊपर जो भी न्यूज़ लाता हूँ वो पॉलिटी से संबंधित नहीं लाता हूँ। पॉलिटी का मतलब जो राजनीति संबंधित, जो राजनीति एक गंदा खेल है, तो मैं राजनीति से संबंधित नहीं लाता हूँ। मैं लाता हूँ इसमें जो हमारी सरकारी योजनाएं उनसे संबंधित कुछ जानकारी, किसान भाइयों से संबंधित जानकारी, जो मेरे बेरोजगार भाई बहन हैं उनसे संबंधित जानकारी, उनके लिए सरकारी जो जॉब वगैरह है इनसे संबंधित जानकारी। साथ ही अब मैं उनके लिए लेके आता हूँ जो सामान्य ज्ञान के पर्सन है वो, तो मैंने शुरू किया है आज से राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित पर्सन। अगर आपको ये पर्सन अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना। साथ ही आप मुझे ये भी बता देना कि आपने कितने पर्सन सही किए। मेरा टारगेट रहेगा 20 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन कराने का। अब फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ आज आप लोगों के लिए। अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही देना। साथ ही कमेंट भी कर देना, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। चार्ज तो आपको वीडियो देखने का भी नहीं लगता है। तो आप देखिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो चलते हैं, अब आज का पहला प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं। तो देखिए पहला प्रश्न, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? आज़ादी से पहले जो राजस्थान है अपना, उसका जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? बताइए। राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्यम प्रांत या बांग्लादेश? आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब आप इनसे आकलन करना है कि आपके कितने परसेंट सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए। तो बताइए। चलो मैं बता देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। इसका जो उत्तर है वो है राजपूताना। क्या है? राजपूताना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। राजस्थान के इतिहास के प्रेरणता कौन थे? मतलब राजस्थान के इतिहास के जनक कह दो इन्हें। हैं, राजस्थान के इतिहास के जनक ही कहा जाता है इन्हें। ये किन्हें कहा जाता है, बात यह है। तो आप बताइए। कर्नल टॉट को, हेरोडोटस को, जॉर्ज थॉमसन को, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, बताइए आंसर, बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। कर्नल टॉट किसे कहा जाता है? जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के इतिहास के जनक के नाम से भी जाने जाते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति, तो राजस्थान में जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है वो कौन सी संस्कृति? आर संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ये या बी दोनों? इनमें से कोई नहीं। बताइए ये कौन सी संस्कृति है? आप दीजिए, आंसर दीजिए। मैं एक बार और प्रश्न को रिपीट कर देता हूँ। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है आहड़ संस्कृति, एक मिनट साथियों, हाँ आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ये या बी, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। हाँ तो साथियों, इसका आंसर होगा ए या बी दोनों। क्या होगा इसका आंसर? ए या बी दोनों। चलो अगले क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। राजपूताना का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं आपूर्ति करता था। तो राजपूताना का वह स्थान जो हड़प्पा कालीन संस्कृति थी, उस संस्कृति में अपने यहाँ से तांबा जाता था राजस्थान से। वो तांबा कौन से स्थान से जाता था? कालीबंगा से, मित्थल से, गणेश्वर से, इनमें से कोई नहीं? बताइए, दीजिए आंसर दीजिए। आपके लिए मैं टाइम दे रहा हूँ। हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अपने जो कितने नंबर आए ये भी बता देना। तो वो हुए गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है वो? गणेश्वर सभ्यता। अगर साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है साथियों, सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता, तो राजस्थान सभ्यता इसका प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? कर्नल टाट, अलेक्जेंडर, जॉर्ज थामर, इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो
इसका आंसर होगा जॉर्ज तामर। क्या होगा? जॉर्ज तामर। देखिए, चलते हैं आगे। राजस्थान के किस स्थल से कुंडहल रेखा के अवशेष मिले? तो आप बताइए कहाँ से मिले हैं ये कुंडल रेखा के अवशेष, बताइए। अब आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से कंफ्यूज कर सकता है, अगर हल होता तो इसका करीब करीब सभी आंसर सही देंगे, लेकिन इसकी वजह से ये थोड़ी दिक्कत कर रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए? आहड़ होगा, मित्तल होगा, सौंदी होगा या कालीबंगा होगा, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? कालीबंगा होगा। चलते हैं आगे। राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू बैराट लघु शिलालेख संबंधित है। तो ये लेख किससे संबंधित है? आम जनता से, पुरोहितों से, राजकीय कर्मचारियों से, इनमें से कोई नहीं। चलो बताइए दोस्तों, किससे संबंधित है ये क्वेश्चन? राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू बैराट लघु शिलालेख संबंधित है, बताइए। चलो मैं बता देता हूँ, पुरोहितों से संबंधित है ये। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा, राजस्थान में स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ था, तो उस राजा का नाम बताइए। बहुत ही बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है घूम फिर के, और शायद मेरा अनुमान है कि सभी दोस्त इसका आंसर सही देंगे। चंड प्रद्योन, विराट, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका आंसर होगा विराट, जो अपना बैराट बाबरू है यहाँ जयपुर में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है इसके ऊपर गुप्त स्थापत्य स्थापित करने वाला जो राजा था वो कौन था? तो आंसर दीजिए दोस्तों। चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त, बताइए कौन सा गुप्त शासक था जिसने राजस्थान पर सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा, मतलब राजस्थान का जो क्षेत्र था उस पर गुप्तों का आधिपत्य स्थापित कर लिया था? भाई सर्वाधिक का मतलब ये हुआ कि जैसे ये राजस्थान है, तो इस राजस्थान के ऊपर पूरे क्षेत्र पर, या पूरे क्षेत्र पर नहीं तो अधिकांश क्षेत्र पर कौन सा गुप्त शासक था जिसने अधिकार कर लिया था? बताइए बताइए। चलो मैं बताता हूँ, चंद्रगुप्त सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साख से प्रस्तुत करता है, तो बताइए दोस्तों। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीन साख से प्रस्तुत करता है, तो वह कौन सा स्थल होगा? वो स्थल है अपना बागोर। कौन सा स्थल? बागोर, जो भीलवाड़ा में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था? तो कौन था जिसने जो राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था थी उसे सदा के लिए समाप्त कर दिया था? तो बताइए, शक थे, हूण थे, गुप्त थे या कुषाण थे? दीजिए दोस्तों आंसर। चलो मैं बता देता हूँ, वो थे हूण। आगे चलते हैं। महाजनपदों में से राजस्थान की स्थिति, महाजनपद है मतलब महाजनपद काल था, उसमें राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन कौन से थे? तो बताइए, मत्स्य था, अवंती था, ये या बी दोनों था, या मगध था? दीजिए आंसर, कौन था इसका? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये और बी दोनों। क्या होगा इसका आंसर? ये और बी दोनों। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान, राजस्थान में खेल जगत से संबंधित जो सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है? बताइए दोस्तों। महाराणा प्रताप अवार्ड, जवाहर अवार्ड या गुरु वशिष्ठ अवार्ड, बताइए कौन सा अवार्ड था? दोस्तों इसमें ऑप्शन लाना
नाम भूल गया, शायद भूल गया क्या, शायद टाइपिंग मिसप्रिंट हो गया। तो इसका सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो अर्जुन अवार्ड है। कौन सा है? अर्जुन अवार्ड। ठीक है दोस्तों, कौन सा अवार्ड है? अर्जुन अवार्ड। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, तो लिम्बाराम किसके लिए प्रसिद्ध है? जो एक खिलाड़ी है ये लिम्बाराम, क्या है साथियों? एक खिलाड़ी है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कबड्डी के लिए, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में? बताइए इसका आंसर। तो वो प्रसिद्ध है दोस्तों तीरंदाजी के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराट हुआ करती थी? राजा विराट, राजधानी विराटनगर हुआ करती थी, वो कौन सा क्षेत्र था? बताइए। जोधपुर के दक्षिण में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में या जयपुर के दक्षिणी भाग में? बताइए कौन सा क्षेत्र था वो? तो वो क्षेत्र था जयपुर के दक्षिणी भाग में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में मिलने वाली प्राग हड़प्पा स्थल, राजस्थान में जो प्राग हड़प्पा स्थल है, या कौन कौन से स्थल है जो प्राग हड़प्पा के अंतर्गत आते हैं राजस्थान के? तो सौंधी, कालीबंगा, ये या बी या आहड़? बताइए। तो सौंधी सभ्यता तो कहाँ पाई जाती है? ये भी तो बात है ना, ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है बीकानेर। ठीक है, बीकानेर में। और कालीबंगा कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। तो और आहड़ कहाँ पाया जाता है? आहड़ उदयपुर में पाया जाता है। कहाँ? उदयपुर में। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये या बी दोनों। क्या होगा इसका आंसर? ये या बी दोनों। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया था? तो किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया था? बताइए। सरस्वती नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, इनमें से कोई नहीं। कौन सी नदी थी जो सबसे पवित्र नदी थी? कौन से काल में? ऋग्वेदिक काल में। तो बताइए। तो इसका आंसर होगा सरस्वती नदी। कौन सी नदी होगा दोस्तों? सरस्वती नदी। चलो आगे चलते हैं हम। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत हुई थी। राजस्थान में जो बास्केटबॉल है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत बताइए। 1948, 1950, 1970 या 1980? बताइए कौन कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1948 से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राजस्थान में खेल कूद का सम्मान कहाँ बनता है? अच्छा सॉरी, राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है? राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है दोस्तों? बताइए। दौसा में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में या कोटा में? बताइए कहाँ बनता है? आंसर दीजिए। तो ये सामान बनता है कहाँ? हनुमानगढ़ में। चलो आगे चलते हैं। राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मतलब राजस्थान का जो खेल पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ, वो कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार। और इसके सम्मान में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताइए। महाराणा प्रताप पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु विशिष्ट पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार? बताइए। चलो मैं ही बता देता हूँ। इसका सम्मान में दिया जाता है महाराणा प्रताप पुरस्कार, महाराणा प्रताप पुरस्कार। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो में आप लोगों के लिए 20 प्रश्न। रोज़ ही मैं ये 20 प्रश्नों की जो श्रृंखला है अपनी ये लेके आया करूँगा और रोज़ लाया करूँगा। तो आप डेली वीडियो को देखें और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो बताने में कोई झिझक नहीं है, आप सही बताना, क्योंकि इससे अपनी तैयारी का पता चलता है कि अपनी तैयारी कितनी क्या चल रही है। और साथियों, वीडियो ख़त्म करने से पहले लास्ट में फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। सिर्फ आपको करना क्या है, रेड बटन का जो आ रहा है लोगो उसको दबाना है और पास में बेल आइकन का निशान है तो आपको उसको दबाना है और फिर छोड़ देना है। बस इतना सा करना है और चैनल को लाइक करना है।
लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो साथियों, ये था वीडियो आज आप लोगों के लिए। तो कल फिर आप लोगों के लिए ऐसे ही 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।